पाठ 8 श्रवण कुमार। पाठ प्रस्थान। प्रत्येक बालक को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनके सामने जिद नहीं करनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में माता पिता भक्त श्रवण कुमार के बारे में बताया गया है। आइए इस रोचक कहानी का आनंद उठाते हैं। पुराने समय की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार पूरा मन लगाकर माता पिता की सेवा करता था। माता पिता अपने बेटे से बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे बहुत प्यार करते थे। माता पिता बूढ़े हो गए थे। दोनों को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने यह बात अपने पुत्र श्रवण कुमार से कही। पुत्र ने बड़ी खुशी से यह बात मान ली। उस समय आज जैसी सवारियां नहीं थीं। तीर्थ यात्रा के लिए लोग पैदल ही जाते थे। लेकिन श्रवण कुमार किसी भी तरह अपने बूढ़े माता पिता की इच्छा पूरी करना चाहता था। उसने जल्दी ही इसका प्रबंध कर लिया। श्रवण कुमार ने एक कांवड़ तैयार की। कांवड़ में उसने एक ओर अपने पिता को और दूसरी ओर अपनी माँ को बैठाया। वह कांवड़ को कंधे पर लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। कांवड़ पर माता पिता को लेकर श्रवण कुमार कई तीर्थ स्थानों में गया। वह अयोध्या भी पहुंचा। उस समय वहां के राजा दशरथ थे। वे अचूक निशाना लगाते थे, यहाँ तक कि आवाज सुनकर उस पर तीर छोड़ सकते थे। श्रवण कुमार सरयू नदी के किनारे रुका। उसने एक पेड़ के नीचे कांवड़ रख दी। माता पिता प्यासे थे। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी मांगा। श्रवण कुमार पानी का बर्तन लेकर सरयू नदी पर गया। वह बर्तन में पानी भरने लगा। उसी समय राजा दशरथ हिरन का शिकार करने के लिए झाड़ी के पीछे छिपे थे। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा ने समझा कि कोई हिरन पानी पी रहा है। उन्होंने तीर चलाया। तीर श्रवण कुमार की छाती में लगा। श्रवण कुमार कराहता हुआ वहीं गिर पड़ा। कराहने की आवाज सुनकर राजा दशरथ वहां पहुंचे। घायल श्रवण कुमार को देखकर उन्हें अपनी भूल का पता लगा। उन्होंने श्रवण कुमार से अपनी भूल बताई। श्रवण कुमार ने राजा से कहा, आप मेरी चिंता ना करें। मेरे माता पिता अंधे हैं। वे पेड़ के नीचे प्यासे बैठे हैं। आप शीघ्र ही पानी ले जाएं और उन्हें पिला दें। यह कहते कहते श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। दुखी राजा पानी लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने समझा कि श्रवण कुमार ही वापस आया है। उन्होंने पुत्र से देरी का कारण पूछा। राजा के कुछ न बोलने पर उन्हें संदेह हो गया। इस पर राजा ने कांपते स्वर में सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने भूल के लिए क्षमा मांगी और पानी पीने को कहा। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अंधे माता पिता बेचैन हो गए। उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया। पिता ने शाप दिया, राजा दशरथ, जिस तरह आज हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तू भी इसी तरह पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेगा। इसके बाद वे दोनों वहीं मर गए। श्रवण कुमार के पिता का शाप सच्चा निकला। राम के वन जाने पर राजा दशरथ पुत्र के वियोग में ही स्वर्ग सिधार गए। संकलित। हमने सीखा, माता पिता की सेवा करना, हिंसा न करना,